गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज का टॉपिक हम लोग का नस्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे कुछ लिखवाया पंकज से, उससे पहले समझिए विषय वाला, ठीक है। क्या कहता है पीछे हम नोट्स आपको भेज चुके हैं, आप नोट्स लिख चुके हैं, ठीक है। नोट्स लिखे हैं, जो नहीं लिखे नोट्स कृपया करके नोट्स लिख लीजिएगा। आप नोट्स लिखोगे आपको भी बेनिफिट है, नहीं लिखोगे अगर लगता है कि सब कुछ सुन करके याद रख सकते हो उपनिषद के जैसा तो अच्छी बात है। उपनिषद जानते हैं क्या होता है? गुरु के समीप बैठ के सीखना, ठीक है, उपनिषद। तो अगर ऐसा लगता है कि पहले जमाने के जैसा गुरुकुल में आप लोग बैठे हुए आराम से याद रखे तो अच्छी बात है। नोट्स मत लिखिएगा, हम तो बोलेंगे लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। नस्ट इक्वेशन, नस्ट गिव्स a relationship between electrode potential and concentration of electrode in solution। अच्छा, नस्ट साहब ना रिलेशनशिप देते हैं, तो रिश्ता होगा तो 2 या 3 या किसी न किसी के बीच में रिश्ता होगा जी। अकेले कैसा रिश्ता है? चलो, तो किसके किसके बीच में रहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? याद है पीछे का चीज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था बोलिए, क्या था बोलिए। अभी ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इसको याद वाद नहीं करना है, बस इससे न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है। एग्जाम पे नहीं आता एक्सप्रेशन। बोलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the potential difference between the metal electrode and its ions present in the solution is known as electrode potential। ये था, चलिए, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देता है नस्ट इक्वेशन। E is equals to E naught minus RT by NF ln M by Mn प्लस, इसको लोग Q भी बोलते हैं, Q, ठीक है, क्वोशेंट M by Mn प्लस। यहाँ पर देखिएगा तो E is equals to E naught minus RT by NF, नेचुरल लॉग को लोग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये लोग का नियम है, M by Mn प्लस। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कौन कौन चीज क्या क्या है। E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आफ्टर गिवन कंडीशन, ठीक है। E नोट क्या है? सर क्या है सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन पोजीशन है सर। हाँ, अंडर गिवन कंडीशन पोजीशन। अरे हाँ भाई, बात बराबर होता है ना, ये जब करते हैं आप हुआ है की चीज ना। आप अगर जो लिखे हो ठीक है, जो आपको कंडीशन दिया गया, ठीक है। और ई नोट क्या है? ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। ये बात पहले हो चुकी है ना। आर क्या है? टी क्या है? केल्विन में रहेगा, ठीक है, सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। एन क्या है? अब रिएक्शन में कुछ ना कुछ, अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो एन हुआ। एफ क्या है? 1 फैराड है, पहले कितना होता है? 9650 कैलोरी पर मोल, ठीक है। 9648 अप्रोक्स में मान लेंगे 9650, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ एम दिया हुआ और कंसंट्रेशन ऑफ एमएन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एम क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, जिसका वैल्यू 1 रहेगा, तो आगे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब इसका मोलरिटी कितना आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एमएन प्लस, यहाँ पे आयंस का मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मेटल का मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर किसका है? मेटल का, और यहाँ पर किसका है? आयन का है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पलटिएगा, जिनको पलटना होगा। E is equals to E naught minus 0.0591 by n log 1 by m प्लस। सर ये सब कहाँ से आ गया? R का वैल्यू 8.314, T का वैल्यू रख दिया, F का वैल्यू रख दिए 0.0, सबको सॉल्व किए, 0.0591 आया। सर T का वैल्यू कितना रखें? किसका? T का टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर
स्टैंडर्ड डिविजन में 298 क्या लिखना चाहिए, जीरो थोड़ा था, तो सब जीरो हो जाएगा। सर सर एक तो आपको पता है बाबू 96 50 जीरो, एक आपको पता है 96 50 जीरो। जब इन तीनों का वैल्यू रखेंगे तो आपको आएगा 0.0591 इनटू लोग, ठीक है, ये भी है साथ में काम क्रिया में। लोग m का वैल्यू अभी बताया 1 होता है mn प्लस, नहीं लिखेंगे छोड़ दिए थे क्या, ऊपर नीचे लिखी है उल्टा दिखाइए नोट के नोट्स जो फोन में भेजे था आपको नोट्स दिखाइए, दिखाइए और को दिखाइए, और को लिखे तो लग रहा हां तो उल्टा और मेरा नोट्स है हां सर फोन में है ना, हां सर दिखाइए फोन में, दीजिए थैंक यू। एक लाइन यहाँ पे आप लिखी ही नहीं है तो कैसे होगा, हां सर कैसे लिखते हैं नोट्स, किनका नोट्स था ये, कैसे होगा बाबू ऐसा, देख के लिखना है, गलत ये तो कैसे काम चलेगा। हाँ सर ऐसे लिखा है सर ऊपर नीचे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है ना। हां सर देखिए आप वैल्यू रखेंगे इतना आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 रहा, e इक्वल टू e0 माइनस 0.0591 बाय इनटू लोग, ये देखिए लोग m बाय n का वैल्यू होता है लोग m माइनस लोग n ना, तो लोग 1 माइनस लोग mn प्लस, ठीक है, e इक्वल टू e0 प्लस, ये प्लस कहां से वो बता रहे हैं आपको, देखिएगा, ठीक है, e इक्वल टू e0 माइनस 0.0591 इनटू लोग 1 माइनस लोग mn प्लस, ठीक है, लोग 1 का वैल्यू, लोग 10 प्लस 1 का वैल्यू, लोग 10 करा सर लोग 10 प्लस 1 के वैल्यू साथ 0 होता है, ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, e इक्वल टू e0 माइनस 0.0591 बाय n इनटू लोग mn प्लस, ठीक है सर लोग 1 का वैल्यू 1 मिनट ये और यही काम आएगा दोनों, ये दोनों काम आएगा, ठीक है। सर 0 छूटा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, पासवर्ड तो नहीं आपका जी लॉक हो गया, दो सुबह क्या छूटा हुआ जी, कहाँ पे, चलिए देखिए थोड़ा सा होश पोश हो गया था, फिर तो समझते हैं इस चीज को, ठीक है, e इक्वल टू e0 माइनस RT बाय n, नेचुरल लोग में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू रख दिए 0.0591 बाय n आया, ठीक है, यही दोनों फॉर्मूलास आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है, घर बैठ के न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दिखाओ, घर में बैठ के न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा, ठीक है। ट्रांसफर बता दीजिए जो प्लस किसका है, यहाँ पर 0 हो गया था, माइनस यहाँ पर क्या था, लोग mn प्लस था ना, हां सर, अब ये तो खत्म हो गया, 0 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, अपने लोग कहां गया, होगा हो गया, वहीं पे होगा, कहाँ जाएगा लोग, इधर से बल्कि नहीं होगा सर, ये माइनस आ गया बाबू पहले ना, यहाँ माइनस आ गया ना,
अब आप सोचिए 0 माइनस इतना तो कितना बचेगा, तो खत्म हो गया 0 ना। आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नहीं उससे पहले एक और है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन है, देखिएगा Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस रिवर्सिबल रिएक्शन है, Cu प्लस Zn2 प्लस। जल्दी बताइए किसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसमें हो रहा है रिडक्शन? जिंक का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं अभी, E = E0 minus 0.0591 बाय log सिंस द सेल इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या पढ़ रहे, टॉपिक क्या हम लोग का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कैसे ही बोलते हैं, ठीक है, 11 में पढ़ाए थे। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं जी, अब जब सेल है वो इक्विलिब्रियम में है उस समय पे E बराबर होता है 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 बराबर E0 माइनस 0.0591 बाय n इनटू log। अब इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E0 बराबर 0.0591 बाय n log Kc। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं जी? ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या निकल के आता है, log Kc बराबर log Kc बराबर क्या निकल के आ रहा है, E0 into n by 0.05। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या आ गया, log Kc बराबर E0 into n by 0.0591। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, इन सबसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। ठीक है, बनाइएगा है ना, किताब निकालिएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा पूछिएगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में बताते हैं सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सोर्स क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वहां से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस, याद आ रहा है। An electrochemical cell is a source of electrical energy. The electrical energy produced is equal to the product of। अब जो electrical energy produce हुआ है is equal to the product of EMF of the cell and electrical charge Q। बोल रहा है EMF into Q बराबर W इलेक्ट्रिकल। ये आ रहा है भैया, तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, Q what is charge? Charge is the property associated with matter through which it can experience or क्या बोलते हैं उसको,
क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ये लिखा हुआ आप लोगों की कॉपी में। बढ़िया बात है। तो जानते हैं भैया Q बराबर NE कौन सा नियम से? Q बराबर NE कहाँ से जानते हैं? बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग। Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और F क्या है? E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे NF, वहां पढ़े थे Q बराबर NE चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? Q बराबर 1 NF, Q बराबर NF। F क्या है? चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम चीज है। तो W इलेक्ट्रिकल बराबर W इलेक्ट्रिकल बराबर माइनस E सेल इंटू NF। ठीक है, NF मतलब कि चार्ज Q। ठीक है, यहाँ पर Q है ये। नेगेटिव साइन इंडिकेट द दैट द वर्क डन इज बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क डन इज बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसका हम वीडियो बना चुके हैं, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा। मन करे तो देख लीजिएगा, नहीं मन करे तो मत देखिएगा। ठीक है सर, वहाँ पे क्यू नहीं है सर। क्या नहीं है? नहीं सर, और माइनस कहाँ? प्रभु ये क्यू हम नहीं लिखे हैं, हम ये बता रहे हैं बच्चा। क्यू का वैल्यू है। क्यू बराबर NF लिखे हैं। सर माइनस। वही तो समझा रहे हैं बच्चा, वही समझा रहे हैं कि सिस्टम के द्वारा अगर सराउंडिंग पे वर्क होता है ना तो नेगेटिव वर्क होता है। तो देख लीजिएगा वीडियो को। अब उतना फिर से बताना पॉसिबल नहीं है। मन करे देखिएगा, नहीं मन करे मत देखिएगा। नहीं देखने का मन इतना जान लीजिए, अगर काम सिस्टम के द्वारा हो सराउंडिंग के ऊपर तो वहां पे हम लोग का वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, 90 के एंगल बने 0 होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे उसी तरह में सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, जब सराउंडिंग फोर्स काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, वी नो दैट फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G फॉर अ प्रोसेस ऑकरिंग इन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर इज क्या है? मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। डेल्टा G बराबर होता है W इलेक्ट्रिकल, तो बराबर कितना है? माइनस E सेल इंटू NF बाई Q ने प्रियांशु। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं? E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस log KC। अच्छा, बराबर करके वो जो लिखा है ना, पीछे वाला लिखा है। ठीक है, जो पीछे आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में ये नहीं आया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में क्या होता है? E बराबर 0 हो जाता है, तब E नॉट बराबर आ जाएगा 0.0591 बाय n इंटू log KC। ठीक है, इसको फिर से बैक किया गया, रिवाइंड किया गया, पीछे किया गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू आता है 2.303 इंटू RT बाई NF। तभी यहां से यहां किया था ना, तो वहां से यहां कर दिया इंटू log KC। डेल्टा G नॉट बराबर बराबर हो जाएगा आपको माइनस NF। ठीक है, माइनस NF इंटू 2.303 RT बाई NF इंटू log NF से NF कटेगा, डेल्टा G नॉट बराबर आ जाएगा
माइनस 2.303 RT इंटू केसी न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा प्रभु। सर ये RT कहाँ से आया? कौन RT कहाँ से आया? अभी जो समझाए थे यहाँ से यहाँ किए थे हम। R के वैल्यू लिखे थे, T के वैल्यू लिखे थे, F के वैल्यू लिखे थे, tan का 0 तो ये आया था ना? नहीं आया? अभी जस्ट बताए थे, आया था ना जी? हाँ सर। इसी चीज को उल्टा कर दिया, कुछ नहीं और किया। G नोट हाँ? G नोट कौन ये नोट G नोट डेल G डेल्टा जी तो बताया तो यहाँ पे इसके बाद इलेक्ट्रिकल का गिव्स एनर्जी है, ठीक है। और जब कोई भी डेल्टा लिखे तो उसको से चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखे थे वी नो दैट द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इज मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। यहाँ पर डेल्टा जी ले रहे डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और जब हम लोग ई नोट की बात करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करते हैं तो उसमें लेंगे डेल्टा टी नोट, ठीक है। चलिए निकालें। यस सर। न्यूमेरिकल्स बनाइए क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे टेस्ट में, न्यूमेरिकल्स यहाँ से देंगे। अभी टेस्ट नहीं लेंगे, फिजिकल खत्म करके ही टेस्ट लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस भी लोग पढ़ते हैं, आप लिसिस पढ़िए, लाइसिस पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। धनराज, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे नुसरा, सिमरन, आसिक, जैक बोर्ड का ये खराबी है नहीं। संतोष, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। यदि सॉलिड स्टेट में पास होता है इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं कंडक्टर। यदि लिक्विड या फिर मोल्टेन स्टेट में पास होता है इलेक्ट्रिसिटी तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वैसा सब्सटेंस जो अपने मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। की कंप्लीट कर दोगे ना तो सब कुछ याद होगा, समझ में आएगा। फ्री में पढ़ने समझ में नहीं आता है, सच बता रहे भगवान कसम। करवाने की बात बता रहा आपको। एक बार जब फी जमा करो ना बाबू, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर लगने में पढ़ना है, पैसा भी है। अभी सोचते हैं कि निकल जाएंगे सस्ते में, बढ़िया है बाबू। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, NaCl है टूटेगा, HCl है टूटेगा। When electric current is passed through its molten state or aqueous state, मान लेते हैं ये NaCl है, इसका aqueous state है। हम लोग इस पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देंगे। बिजली के पास कराने से ये NaCl और Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी को लेकर के कैसे टूटेगा, क्या होगा, क्या क्या कहानियां होंगी, इसको लेकर के फैराडे साहब आए और ये अपना दो नियम दिए हैं, ठीक है। पहला नियम को बोलते हैं फैराडेज, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलता है भैया पहला नियम बोलता है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड या फिर एनोड। कृपया करके पीछे जितने भी लड़के बैठे हैं बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, यही एग्जाम में आने वाला है। जब हम पहले ही बोल दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है तो फिर भी हुलचुला रहे हैं। इलेक्ट्रोड है मतलब एनोड या फिर कैथोड है। तो हम आपको यूज बनाया था ना दो ठो, और एरो भी ऐसे बना हुआ था, बनाया था पंकज। ऐसा कुछ एरो बनाया था पंकज? हाँ प्रभु ठीक है, मतलब एक में आ रहा था एक में जा रहा था, बात कर रहे, ठीक है। उल्टा सीधा हमको मतलब नहीं है। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, या तो इसमें जमा होगा या तो यहाँ से निकलेगा। तो कितना, इसी को लेकर के ये
नियम देते हैं। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। आप जितना चार्ज पास कराए हो उतना मास वहां जमा होगा या फिर निकलेगा। जितना कम चार्ज पास कराइएगा उतना कम जमा होगा या फिर उतना कम निकलेगा। उतना कम डिपॉजिट होगा मास उसका या फिर उतना कम लिबरेट होगा। तो Q बराबर क्या होता है? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, हाई करंट है ना। M इज इक्वल टू ZIT। Z क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। वही जो जमा हो रहा था लिखा रहा था, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है ना, ग्राम में है। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? टेम्परेचर की टाइम, टेम्परेचर। ताली बजाओ जी। अरे T क्या है? टाइम है, टेम्परेचर रहेगा। I क्या है? तो I से जान दो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अगर हम डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो Z बराबर M कब होगा? जब I और T यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर I और T को अगर हम 1 कर दे तो Z बराबर M हो जाएगा जी। यस सर। तो देखिए I बराबर अगर हम लोग 1 एम्पियर का करंट 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास करवाते हैं तो इस केस में Z बराबर M हो जाएगा। होगा कि नहीं? So the electrochemical equivalent may be defined as the mass of substance deposited or liberated. Electrochemical equivalent बराबर mass of substance deposited or liberated. Electrochemical equivalent बराबर mass of substance deposited or liberated. ठीक है। लेकिन कब? कंडीशन है बच्चा, by passing 1 ampere current for 1 second। कहां से पास करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट से। अभी बताएं, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। पहला नियम में कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से समझिए पहला नियम को। बोल रहा कितना मास लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, दैट विल डिपेंड अप टू अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। तो Q बराबर जानते हैं IT, करंट इनटू टाइम। तो M इक्वल टू ZIT। Z क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर हमको Z का डेफिनेशन पूछ दे बोर्ड में तो I और T को 1 कर देंगे। तो the electrochemical equivalent is defined as the mass of substance deposited or liberated when 1 ampere of current is passed for 1 second through the electrolyte। पहला नियम में कोई दिक्कत है? दूसरा नियम और आसान है। Faraday's second law of electrolysis। एक खत्म, टाटा बाय बाय। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ये अलग इलेक्ट्रोलाइट और ये अलग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग मान ले रहे हैं ये कॉपर का और ये Ag का है। ठीक है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यहाँ पर जितना चार्ज दे रहे हैं उतनी ही चार्ज हम लोग यहाँ दे रहे हैं। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द solution of different electrolyte connected in series, जिसका कनेक्शन कैसा है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ठीक है। जहाँ पे R बराबर होता है R1 प्लस R2। हाँ जो भी है। ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? 1 by R बराबर 1 by R1 प्लस 1 by R2। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में, सीरीज के केस में कैपेसिटेंस में 1 by C बराबर 1 by C1 प्लस 1 by C2। Connected in series, the mass of substance deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses। अब ये देखिए, जो मास है, मास ऑफ Cu deposited, ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। यहां तक में कोई दिक्कत बताइए जल्दी से।
फिर से देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, द मास ऑफ सब्सटेंस deposited at respective electrode is directly proportional to their equivalent masses। चलिए अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको देखेंगे हम लोग।